खुदावंद यीशु मसीह के पाक और ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और पहली 3 आयत। कोई भी बेटी, बेटा, भाई जो भी पढ़ने में रहनुमाई करना चाहता है उसके लिए मौका है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली 3 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। का पाक नाम पढ़ा सुना जनाब सबके। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। आमीन। बैठ जाए। इससे बेशतर कि मैं खुदावंद के पाक कलाम को पेश करूं जो मेरे दिल में है। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, तंदुरुस्ती देता है। और गवाही के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी रुकावटें थी आज, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं सोच रहा था कि शायद मैं ना पहुंच पाऊं, लेकिन खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूं कि सारी रुकावटों को उसने दूर किया और मुझे सलामती से यहाँ पर लेकर आया। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्रगुजार, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उस्ताद भी हैं। और मैं कई बार ये दूसरे खादमीन को बताता हूँ कि पास्टर डेविड जान आसी साहब और बुआ जी, तमाम जो पासबान हैं, पास्टर हैं, उनको अपने बेटों की तरह, बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और ये मैंने देखा है, इसलिए ये मैं गवाही के तौर पर बता रहा हूँ। और तमाम हेल्पिंग हैंड चर्च मिनिस्ट्री के खादमीन के लिए, जितने भी खादमीन हैं, डीकन हैं, एल्डर हैं, पास्टर हैं, और सारी कलीसिया के लिए, सारी क्वायर के लिए मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजार। और मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पर अपने उस्ताद के लिए कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सब के सामने खुदावंद की गवाही दे सकूं। अब हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ आएंगे जो तिलावत की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी गवाही के तौर पर कि मैं कुछ नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं है, मुझ में कोई लियाकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का फजल है कि मैं यहाँ पर आपके सामने खुदावंद की गवाही दे रहा हूँ। आज जो मजमून मैं पेश करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा ईमान है कि मुझे इस मजमून से बड़ी बरकत मिली है, मिलती है। जब भी मैं गौर करता हूँ, आपको भी ज़रूर मिलेगी। अगर कोई बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा पानी रख दे। दफ्तर में एक नौजवान को, हमारे मुस्लिम भाई हैं, एक मुस्लिम भाई ने क्रिश्चियन लड़के को, नौजवान को पूछा कि बेटा बात सुनो, यीशु कौन है?
क्रिश्चियन नौजवान जो मसीही खानदान में पैदा हुआ है, उसको पूछा कि बेटा इधर आओ, यीशु कौन है? वो कहता मुझे नहीं पता कि यीशु कौन है। मसीही है, मसीही खानदान में पैदा हुआ, कहता मुझे नहीं पता, मुझे ढूंढ कर लाया और मुझे पहले तो नहीं बताया। जब उस भाई के पास लेकर आया तो उसको कहता है कि ये हमारे पादरी साहब हैं, इनको पूछे कि यीशु कौन है। मुझे दुख हुआ कि ये नौजवान मसीही है तो इसको नहीं पता कि यीशु कौन है। मसीही खानदान में पैदा हुआ है लेकिन ये नहीं बता सका दलेरी से कि यीशु कौन है। मैंने उस भाई को, मुस्लिम भाई को बताया कि यीशु कौन है। जैसे भी खुदावंद के पाक रूह ने मुझे गाइड किया, मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु कौन है। आज भी मैं चंद बातें, बेशुमार बातें हैं कलाम खुदा में, बाइबल मुकद्दस में बेशुमार बातें हैं जो ये हमें बताती हैं कि यीशु कौन है। पूरी बाइबल का मुताला करें, पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक, मत्ती की इंजील से लेकर मुकाशफा तक, आपको मालूम हो जाएगा कि यीशु कौन है। बेशुमार बातें, लेकिन चंद बातें हमें मालूम होनी चाहिए। अगर हम मसीही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यीशु कौन है। मैं आपको अलानिया तौर पर बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी इंसान है जो ये जान लेता है कि यीशु कौन है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं आपको अलानिया तौर पर बताना चाहता हूं कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाता है। जब हमें ये मालूम होता है, हमें ये पता चलता है कि यीशु कौन है, हम बदल जाते हैं। हम आम इंसानों की तरह नहीं रहते। हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना सब कुछ तब्दील हो जाता है। जो लोग ये जान जाते हैं कि यीशु कौन है, अभी जिन आयात की तलावत की गई अगर हम गौर करें तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आगे बढ़े जरा बुलंद आवाज में। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। मेरे अजीजों गौर कीजिए, यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे कि यीशु कौन है। यहां पर लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। निगाह करें, सवाल यह पैदा होता है कौन सी चीजें, कौन सी चीजें? निगाह करें, आसमान जमीन चांद सितारे सूरज को देखें, जमीन पर जितनी चीजें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, हर चीज, ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सब चीजें, सब चीजों से क्या मुराद? हर एक चीज। और आगे क्या लिखा है? कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसके बगैर पैदा हुई है। आज हम क्या सीखेंगे? क्या सीख रहे हैं कि यीशु कौन है? यीशु वो है जिसके वसीला से हर चीज वजूद में आई है। यीशु नाम के लिए जोर से तालियां बजाएं। यीशु कौन है? जिसके वसीला से हर चीज वजूद में आई है। ये मेरी बात और आपकी बात नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें ये सिखाया कि हर चीज उसके वसीला से वजूद में आई है। हर चीज का मालिक खालिक वही है।
हम जान जाते हैं कि यीशु कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद बातें, आपको बताऊंगा। मेरा ईमान है कि आपको बड़ी बरकत मिलेगी। यूहन्ना की इंजील उसके 5 बाब निकाले तो जल्दी से। पढ़े जरा, पहली आयत से पढ़े जरा, जिसको मिल जाए पढ़े। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु कौन है। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। यहाँ पर जो अभी हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, गौर कीजिए। 38 बरस का एक आदमी है, मुख्तसर तौर पर बताऊंगा कि हौज के किनारे पड़ा हुआ है। कितने सालों से? 38 बरस से वो इस इंतजार में है कि जब खुदा का फरिश्ता उतरे, पानी को हिलाए और मुझे कोई पानी में उतारे। और कितने साल बीत गए हैं। हो सकता है कि उसके अपने भी आते हों, उसके पास बहुत से लोग उसके पास से गुजरते हों, और जब फरिश्ता पानी को हिलाता हो उस वक्त भी लोग आते हों, लेकिन किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि उसको उठाकर पानी में उतारे ताकि ये भी शिफा पाए। पानी में जो उतरता कोई भी बीमारी होती वो शिफा पाता। लेकिन गौर कीजिए, जब यीशु उसके पास आया है, गौर कीजिए, सब उसको देखकर कुतरा कर निकल जाते, लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास आया, उसकी हालत पर निगाह की और मेरे और आपके यीशु ने उसको कहा कि तू तंदुरुस्त होना चाहता है। उसको नहीं पता था कि ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। उसने कहा, हाँ होना तो चाहता हूं, लेकिन जब फरिश्ता उतरता है, पानी को हिलाता है, मुझसे पहले ही कोई उतर जाता है और शिफा पा लेता है। मैं इधर का इधर ही पड़ा हुआ। यीशु ने कहा, मैं तेरे पास आ चुका हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, उठ, साहिबे अख्तियार की तरह उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। 38 बरस से तू यहां पर पड़ा हुआ है। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं 1 साल के बाद फिर आऊंगा, या महीने बाद आऊंगा, या हफ्ते बाद आऊंगा। यीशु मसीह ऐसे काम करता है जो कोई ना कर सके। यीशु ने कहा, अभी इसी वक्त मैं तुझे हुक्म देता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और अभी आपने सुना है, वो फौरन उसी वक्त उठा और तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कौन है?
जो सब कुछ करने में कादर है। हालेलुया। मत्ती की अंजील 8 बाब में ये वाकयात आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु कौन है। मत्ती की अंजील 8 बाब की पहली आयत से हम एक कौड़ी के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने लिखा है कि उस कौड़ी को जो कोई भी छूना पसंद नहीं करता था, यीशु मसीह ने, आप पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ। यीशु मसीह के पास एक कौड़ी आया और उसको आते ही यीशु मसीह को सजदा करता है। मैं ये समझता हूँ अपने तजर्बे से कि वो यीशु मसीह को जानता था। यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ उसने सुना हुआ था। यीशु मसीह को जानता था कि यीशु कौन है। आज का जो मजमून है यही है कि यीशु कौन है। वो जानता था कोड़ी, और उसने आते ही कोई सवाल नहीं किया, कोई अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया, उसने आते ही यीशु मसीह को सजदा किया। बाद में पढ़ सकते हैं मत्ती के अंजील 8 बाब के पहली 3-4 आयत। उसने आते ही सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन तू चाहे, गौर कीजिए इन अल्फाजों पर, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? अगर तू ना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस कोड़ से शिफा नहीं दे सकती। मेरा मालिक, मेरा खालिक तू है, मेरा शाफी तू है। वो अपने आप को यीशु मसीह के कदमों में झुका देता है और कहता है, ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु मसीह ने भी जब ये बातें उसकी सुनी तो यीशु ने उसी वक्त उसे कहा, उसका हाथ पकड़कर उसे छुआ और उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया, हालेलुया। सुने कि यीशु कौन है। कलाम खुदा में लिखा है, मैं जुबानी ज्यादा बताऊंगा, आप मुताला कर सकते हैं। मुकाशफा की किताब में पढ़ सकते हैं आप जो बातें मैं बता रहा हूँ। मुकाशफा की किताब में भी चंद बातें मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के बारे में कि यीशु कौन है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, मजमून क्या है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? सुनिए, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ना किसी की जरूरत है, ना किसी की हिम्मत है, और जिसको वो बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। यीशु वो है जिसकी पोशाक पर लिखा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जो बादशाहों का बादशाह है। दुनिया के तमाम बादशाहों को एक तरफ कर दे, उनकी बादशाही आती और जाती रही। एक वक्त आया बादशाह बन गया, एक वक्त आया कि बादशाही खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको जिस बादशाह के बारे में बता रहा हूं वो अबदी बादशाह है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हालेलुया। यूहन्ना 8 जब बयान किया गया तो यीशु मसीह फरमाता है, मैं मर गया था, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं और अब्दुल्ला बाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। यीशु कौन है? कुछ पता चला या नहीं? हमें मालूम होना चाहिए। हम मसीही खानदानों में पैदा हुए, ज्यादा नहीं तो चंद बातें हमें जरूर मालूम होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि यीशु कौन है, ताकि हम दूसरों को बता सकें। बहुत सी बातें हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह ने फरमाया
यीशु कौन है? यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील 8 बाब की 12 आयत बाद में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह वहां पर फरमाते हैं, दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु मसीह कौन है? यीशु फरमाते हैं, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। यीशु कौन है? जिंदगी का नूर है। आज हम ये सीख रहे हैं कि यीशु कौन है। यीशु मसीह के बारे में मेरे अजीजों जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने शुरू में बताया कि यीशु को जो जान लेता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान, मैं ये बाइबल पर ईमान रख के ये बात कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी इंसान हो, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए जान नहीं दी। यूहन्ना नबी गवाही देते हैं, यूहन्ना के इंजील उसके पहले बाब की 29 आयत में यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि ये देखो खुदा का बर्रा है जो दुनिया का, एक का नहीं, एक कौम का, एक फिरके का नहीं, कबीले का नहीं, सारी दुनिया का गुनाह उठाए लिए जाता है। हालेलुया। वो सारी दुनिया का बादशाह है। यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए उसने अपनी जान सलीब पर दी। यीशु कौन है? जिसने सारी दुनिया के लिए अपना लहू बहा दिया, और उसके लहू बहाने से, ए भाई इधर से बात कर रहे थे, ये सच है, उसके लहू बहाने से हमने निजात पाई है। हालेलुया। एक आदमी ने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बताया, कहता मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मैं आपको ये अलानिया तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह खून ना बहाता, अगर वो उसकी कब्र को कोड़े ना बरसाए जाते, अगर वो ना मरता और तीसरे दिन जिंदा ना होता, तो हम उसकी गवाही नहीं दे सकते। हम उस यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो मर गया था, जो 3 दिन कब्र में रहा और जो जिंदा हुआ, कब्र के सीने को चीरकर जिंदा हो गया तीसरे दिन। हम उस यीशु मसीह पर ईमान। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा और आपका, बल्कि सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। और यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसको जान लें। जब हम उसको जान लेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये शफाइया तौर पर इबादत की जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर में कि जो लोग जान लेते हैं कि यीशु कौन है, बीमारी खुद बे खुद उनके जिस्म से भागना शुरू हो जाए। जब हम जान लेंगे कि यीशु कौन है, बीमारियां भागना शुरू हो जाएंगी, परेशानियां भागना शुरू हो जाएंगी। ये आजमा के देख लें, यीशु मसीह को जाने, बाइबल को पढ़े, बाइबल आपको सिखाएगी कि यीशु कौन है। तो जब यीशु मसीह को जान लेंगे कि यीशु ही हमारा मालिक खालिक है, रब्बुल आलमीन है, तो आपकी परेशानियां खत्म होना शुरू हो। आखिर में एक और बात मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने मुकाशफा की किताब में 22 बाब के आखिर में बताया, 12वीं आयत में शायद, देख मैं जल्द आने वाला हूं। ये भी यीशु मसीह की जुबान मुबारक से अल्फाज निकले। गौर कीजिए, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। बाइबल मुकद्दस बताती है, मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु कौन, अदालत का सारा अख्तियार, बाइबल ये बता रही है कि अदालत का जब आखिर में अदालत होगी
तो अदालत का सारा अख्तियार यीशु मसीह के हाथ में है। और यीशु मसीह ने फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूं, यानी कि गौर कर, मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर आज हम यीशु मसीह को नहीं जानते, ना जानना चाहते हैं, तो याद रखें कि उसकी अदालत में हमें आना होगा। लिखा है कि हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर आंख जब वो अपने जलाल में आएगा, हर आंख उसे आते देखेगी, हर जुबान यीशु मसीह का इकरार करेगी। अदालत का सारा अख्तियार मेरे और आपके यीशु के पास है। ये हमने याद रखना है। जैसे भी हम दुनिया में काम कर रहे हैं, जैसे भी हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, यीशु मसीह जानता है। हमारी जो जिंदगी है खुदा में यीशु मसीह के सामने खुली किताब की मानता है। खुदावंद का बंदा दाऊद फरमाता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, यहां तक कि तू मेरी शिरिस्त से वाकिफ है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए और जानिए कि यीशु कौन है। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करेगा।